गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को देखकर चैप्टर 1 समझ लीजिए। चैप्टर का नाम है साम्स ब्लू हैट। साम लड़के का नाम है, ब्लू नीला रंग होता है और हैट टोपी। तो साम की नीली टोपी, ये हुआ आपके चैप्टर का नाम। अब आगे देख लीजिए। वन डे साम लॉस्ट हिज हैट। एक दिन साम अपनी लॉस्ट होता है, खो देता है। हैट होता है टोपी, तो एक दिन साम अपनी टोपी खो देता है। इट वॉज अ ब्लू हैट। यह नीले रंग की टोपी होती है। वॉज है तो था, यह नीले रंग की टोपी थी। इट वॉज वार्म एंड सॉफ्ट। यह गर्म, वार्म होता है गर्म, एंड सॉफ्ट होता है मुलायम। यह गर्म और मुलायम थी। इट हैड अ पम पंप ऑन इट्स टिप। पम पंप एक वुल की गेंद होती है जो कि टोपी के ऊपर डेकोरेशन के लिए बनाई होती है। A little mouse saw the blue hat. It looked warm and soft. The mouse moved in. एक छोटा चूहा यह टोपी देखी उसने, और इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट। यह गर्म और मुलायम थी, इसलिए द माउस मूव्ड इन, जो चूहा है उसमें उसके अंदर चला गया। अ बनी सॉ द ब्लू हैट। एक खरगोश ने ये नीले रंग की टोपी देखी। इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट। यह गर्म और मुलायम थी। द बनी, बनी खरगोश के लिए, रैबिट के लिए वर्ड यूज हुआ है। द बनी होप्ड इन। होप्ड होता है कूद कर, छलांग लगा के उसमें चला जाता है। द ब्लू हैट गॉट बिगर। इस तरह से जो नीली टोपी है वह और बड़ी हो गई। द नेक्स्ट है अ फॉक्स सॉ द ब्लू हैट। अब लोमड़ी ने यह नीली टोपी देखी। इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट। यह गर्म और मुलायम थी। द फॉक्स वेंट इन। फॉक्स उसके अंदर चली गई। द ब्लू हैट गॉट बिगर। और जो ब्लू हैट है, जो नीली टोपी है, वह और बड़ी हो गई। A goat saw the blue hat. It looked warm and soft. The goat ran in. The blue hat got bigger. एक बकरी ने, गॉट होता है बकरी, एक बकरी ने सॉ होता है देखी, द ब्लू हैट, यह नीली टोपी। इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट। यह गर्म और मुलायम थी। द गॉट रैन इन। बकरी उसके अंदर दौड़ के चली गई। द ब्लू हैट गॉट बिगर। और जो ब्लू हैट है वो और बड़ी हो गई। अ लेडी बग, अ लेडी बग सॉ द ब्लू हैट। इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट। द लेडी बग मूव्ड इन। लेडी बग एक इंसेक्ट है जिसकी जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो इस इंसेक्ट ने, इस जो कीड़ा है, उसने ये ब्लू हैट देखा। इट लुक्ड वार्म एंड सॉफ्ट। यह वार्म, गर्म और मुलायम था। द लेडी बग मूव्ड इन। जो लेडी बग है वो उसके अंदर चला गया। मूव्ड होता है चलना, तो चला गया उसमें। इन होता है अंदर। एंड पॉप वेंट द ब्लू हैट। और जो ब्लू हैट है वो, पॉप का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, देख लेते हैं क्या मीनिंग है। बर्स्ट विद अ सडन शॉर्ट साउंड। उसमें जो साउंड है
उसमें साउंड निकलता है। और द माउस वॉज सैड, द माउस वॉज सैड एंड बनी वॉज सैड, द फॉक्स वॉज सैड एंड गॉट वॉज सैड, द लेडी बग वॉज सैड। अब क्या होता है कि जो उसके जाने से, उस हैट के अंदर जाने से उसे साउंड निकलता है, उससे उस टोपी के फट जाने का। तो जिसके कारण जो द माउस वॉज सैड, जो चूहा है वो उदास हो जाता है, सैड होता है, उदास होना। द बनी वॉज सैड, और जो रैबिट है वो भी उदास हो जाता है, बनी जिससे कहते हैं। और द फॉक्स वॉज सैड, जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो भी उदास हो जाती है। द गॉट वॉज सैड, जो गॉट है, बकरी है, वो भी उदास हो जाती है। द लेडी बग वॉज सैड, जो लेडी बग है वो भी सैड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हैट है वो फट जाती है और उससे जो फटने का साउंड आता है। नाउ व्हाट वॉज लेफ्ट? ओनली द पॉम-पॉम्प। अब क्या बच जाता है? सिर्फ जो पॉम-पॉम्प होता है। पॉम-पॉम्प एक गेंद होती है जो बुल की बनी होती है उस टोपी के ऊपर, तो केवल वो गेंद ही बच जाती है। अब क्वेश्चन समझा देता हूँ। टिक द करेक्ट आंसर फॉर इच क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड साम लॉस? आपने राइट टिक करना है। 3 ऑप्शन है। हिज बेल, बेल होती है घंटी, तो उसकी घंटी नहीं खोई थी। हिज हैट, ये सही है, इसको राइट टिक करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हिज बनी, उसका जो रैबिट है, बनी है, वो खो गया था। नहीं, उसकी हैट खो गई थी, इसलिए हिज हैट को आपने राइट टिक करना है। नंबर 2, व्हाट डिड द हैट हैव ऑन इट्स टिप? हैट के ऊपर क्या था? सबसे ऊपर चोटी पर वो था पॉम-पॉम्प। पहली ऑप्शन इसमें सही है। एक गेंद थी वुल की बनी हुई, जो डेकोरेशन के लिए, उसे सजाने के लिए लगाई होती है टोपी के ऊपर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ द हैट? जो हैट है उसका कलर कैसा था? टोपी का रंग कैसा था, ये बताना है। तो रेड नहीं था, ब्लू भी नहीं था, ब्लैक भी नहीं था, लेकिन ब्लू था। आपने ब्लू को राइट टिक करना है। नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट टू गेट इनटू द हैट? कौन था जो पहले उस हैट के अंदर गया? अ फॉक्स, अ गॉट, अ माउस। तो राइट ऑप्शन है अ माउस। तो माउस सबसे पहले उस हैट के अंदर गया। हु वॉज द लास्ट? लास्ट होता है अंत में, सबसे आखिरी में कौन उसमें गया? गेट इनटू द हैट, अ माउस, अ बनी, अ लेडी बग। तो राइट ऑप्शन है अ लेडी बग। एक इंसेक्ट, एक कीड़ा जिसका कलर ब्लैक एंड रेड होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, वो सबसे अंत में उस हैट में गया। नंबर 5, हु वॉज द लास्ट टू गेट इनटू द वेल हैट? ये मैंने आपको बता दिया, 5th बता दिया। अब कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ सुइटेबल वर्ड। आपने सही एक अच्छा सा वर्ड आपने यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। साम्स हैट वॉज वार्म एंड, शाम की हैट गर्म थी और सॉफ्ट थी। सॉफ्ट होता है मुलायम, तो यहाँ पर आप सॉफ्ट लगाएंगे और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है अ बनी गॉट इनटू साम्स हैट, उसकी हैट, शाम की हैट के अंदर बनी गया। नंबर 3, द ब्लू हैट गॉट बिगर एंड बिगर, जो ब्लू हैट थी वो बड़ी और बड़ी होती गई। नंबर 4, द ब्लू हैट वेंट, द ब्लू हैट बम वेंट पॉप, POP पॉप। पॉप मैंने बताया फटने का साउंड, ठीक है। जब टोपी फट जाती है तो उससे जो साउंड निकलता है उसको पॉप कहा गया है। नंबर 3, चूज़ द करेक्ट वर्ड
फॉर ईच ब्लैंक। आपने सही शब्द चुनना है और उसको ब्लैंक जो खाली जगह है उस पर लिखना है। नंबर 1 लॉस्ट लास्ट, ये 2 वर्ड दिए हैं, इनमें से एक आपने इस नीचे में जो सेंटेंस दिया है उसके अंदर लिखना है। इट रेंड लॉस्ट नाइट, लॉस्ट नहीं होगा, यहाँ होगा लास्ट नाइट, पिछली रात वर्षा हुई। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है लास्ट, ये सही है, लास्ट लिखना यहाँ पर। सी लॉस्ट हर डॉल, लॉस्ट यहाँ पर लॉस्ट होगा, LOST लॉस्ट, दूसरे में लॉस्ट होगा, लॉस्ट होता है खो जाना, तो उसकी डॉल खो गई थी, गुड़िया खो गई थी, इसलिए यहाँ पर लॉस्ट होगा। नंबर 2 ब्लू और BLEW ब्लू, इनमें से आपने राइट चूज़ करके सेंटेंस में लिखना है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान, स्काई होता है आसमान, ब्लू होता है नीला, आसमान नीला है। द ब्लू ही ब्लू द विसल, ब्लू होता है बजाना या हाँ बजाना, या उसने विसल बजाई, BLEW ब्लू, फूंक मारकर विसल बजाने को कहते हैं ब्लू। नंबर 3 वार्म एंड वार्म, WARM वार्म एंड WORM वार्म, इनमें से जो नीचे 2 सेंटेंस दिए हैं उनको आपने फिल करना है। द क्रो वॉज ईटिंग अ वर्म, वर्म होता है कीड़ा, WORM वर्म होता है कीड़ा, तो कौवे ने कीड़ा खाया। प्लीज़ गिव मी सम वार्म वाटर, वार्म होता है गर्म, वाटर होता है पानी, तो प्लीज़ होता है कृपया, गिव मी मुझे दीजिए, सम कुछ, वार्म वाटर, WARM वार्म लिखना यहाँ पर वाटर। नंबर 4 सी और लुक, यू लुक सैड टुडे, वी सी विद आवर आइज, यू लुक सैड टुडे, वी SWC विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से देखते हैं। नंबर 4 कंप्लीट दिस पजल फॉर द नेम्स ऑफ कलर्स, आपने कलर्स के नाम इस पजल में जो बॉक्स लिखे दिया गया है आपकी बुक में उसको फिल करना है, जैसे रेड, ब्लू, पिंक, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, येलो। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, आपने इसको समझ लेना है। थैंक यू।